हाय गाइस, आई होप आपको मेरी वॉइस क्लियर है, वीडियो प्रॉपरली विजिबल है। तो वेलकम टू माय चैनल थिंक जीके। मैं हूं आपकी जीके ट्रेनर और चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप मुझसे मेरे यूट्यूब चैनल, मेरी वेबसाइट, मेरे फेसबुक पेज, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मेरे टेलीग्राम चैनल कहीं भी जुड़ सकते हैं। मैं आपको हर एक सोशल साइट पे अवेलेबल मिलूंगी, तो आप इनमें से कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। आपको यहाँ क्लास की पीडीएफ, क्लास के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स मिल जाएगी और अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे यहाँ पूछ सकते हैं। आज का टॉपिक क्या है? मैं आज आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पर क्विज करवाने वाली हूँ, बट आपके लिए एक सरप्राइज है। मैंने लास्ट टाइम जो आपको पढ़ाए थे उनमें से आज बहुत ही कम क्वेश्चंस हैं। मैं आज आपको बहुत सारे नए बताने वाली हूँ, शायद आपको ये नहीं पता होगा। नहीं पता है तो घबराइएगा मत, इसीलिए है ताकि आपको ये भी याद हो जाए। ठीक है, तो हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स पढ़ेंगे। चलिए अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और ये है आज का पहला क्वेश्चन जो आपको पता होगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ? यानी कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था मोस्टली जो भी यूएन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका हेडक्वार्टर कहाँ है? उनका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में। याद कर लीजिए, वैसे आपको याद होगा। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन? अब ध्यान रखिएगा, हम बात कर रहे हैं पोस्टल की, यानी कि यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? रोम, पेरिस, द हेग या फिर बर्न। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपसे पूछा है पोस्टल का, और पोस्टल का जो हेडक्वार्टर है ये है बर्न में। तो याद कर लीजिए, पोस्टल का हेडक्वार्टर है बर्न, स्विट्जरलैंड में। ठीक, ये आपके लिए नया क्वेश्चन है। आज बहुत सारे नए क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी? यानी कि अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? आबू धाबी, दोहा, गुरुग्राम, मस्कट। तो याद कर लीजिए, मैंने आपसे पूछा है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि अक्षय ऊर्जा, और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है आबू धाबी में। तो रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी या अक्षय ऊर्जा एजेंसी, इसका मुख्यालय आबू धाबी में है। डन, क्लियर? चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन? इंपॉर्टेंट है, हिंद महासागर परिधि संघ का मुख्यालय कहाँ है, या रिम एसोसिएशन का मुख्यालय कहाँ है? ग्लैड, एबने, ज्यूरिक, द हेग। तो देखिए, मैं बात कर रही हूँ इंडियन ओशन यानी कि हिंद महासागर की, और इनमें से आपको कौन सा हिंद महासागर में दिख रहा है? और ये है मॉरिशस। यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का हेडक्वार्टर एबने, मॉरिशस में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डन, ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन? यानी कि रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ है? मैं आपसे पूछ रही हूँ OPCW यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स, रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय ज्यूरिक, लुसाने, द हेग या फिर ग्लैंड। ठीक, और इसका हेडक्वार्टर देखिए, केमिकल वेपन, ध्यान रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर जो है ये है द हेग में। हेग किस देश में है? जरा फटाफट मुझे बता दीजिए कि हेग किस देश में है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर? याद कर लीजिए, जब भी नेचर आपसे पूछा जाएगा, नेचर से रिलेटेड, प्रकृति से रिलेटेड दो ऑर्गेनाइजेशन है और दोनों का बेसिकली हेडक्वार्टर आपको एक ही जगह पर मिलेगा। तो प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ का मुख्यालय ज्यूरिक, लुसाने, द हेग या फिर ग्लैंड। ठीक, तो मैंने आपसे बोला नेचर, याद कर लीजिए दोनों का हेडक्वार्टर ग्लैंड में है। अब एक मैंने बोला, ये तो हो गया ये। दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर।
तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम शॉर्ट में IUCN भी कहते हैं, इन दोनों का ही मुख्यालय ग्लैंड में है। डन, क्लियर, ओके। Where is the headquarter of International Union for Pure and Applied Chemistry, IUPAC? इसका मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का मुख्यालय ज्यूरिक, लुसाने, द हेग या फिर ग्लैंड? तो क्या इनमें से कोई करेक्ट आंसर है इसका? हाँ, यहाँ एक्चुअली कलेक्ट करिए, ये कैलिफोर्निया होगा। ठीक है, ये कैलिफोर्निया होगा, ज्यूरिक इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक, क्लियर है। नेक्स्ट है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट। मैं आपसे पूछ रही हूँ स्मारक और स्थलों का मुख्यालय या फिर अंतरराष्ट्रीय परिषद कहाँ है? तो याद रखिए, मैंने आपसे पूछा क्या? मॉन्यूमेंट। अब मॉन्यूमेंट से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है सबसे फेमस मॉन्यूमेंट कौन सा है। तो सबसे फेमस मॉन्यूमेंट जहां बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं, और ये कौन सा है? फटाफट बताइए मुझे। ठीक है, ये है एफएल टावर। एफएल टावर कहाँ है? पेरिस में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, यहां आई होप आपने करेक्ट कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए कैलिफोर्निया कर लीजिएगा और यही इसका आंसर है। ओके, चलिए। इंटरनेशनल रेस्क्यू कमेटी इज लोकेटेड एट। अंतरराष्ट्रीय बचाव समिति इनमें से कहां स्थित है? वॉशिंगटन, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन। मैं बात कर रही हूं बचाव समिति की, और बचाव समिति या रेस्क्यू कमेटी कहां है? ये है यूएस, न्यूयॉर्क में। तो रेस्क्यू कमेटी का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, याद कर लीजिए। ओके, देखिए बहुत सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हमें इसे याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में ये आता है। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी। तो याद करिए कि समुद्र खोज से रिलेटेड जो परिषद है उसका मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, लियो, कोपेनहेगन या फिर रोम? तो समुद्र खोज या फिर एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? वो है कोपेनहेगन में। यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, कोपेनहेगन कहाँ की राजधानी है, कहाँ की कैपिटल है? जरा फटाफट मुझे बता दीजिए। ठीक है, तो इंटरनेशनल काउंसिल फॉर द एक्सप्लोरेशन ऑफ द सी, हेडक्वार्टर कोपेनहेगन। ओके, चलिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल सबको पता होगा, ये दुनिया की सबसे बड़ी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? टेन टेन टेन, मैड्रिड, रोम, लियो, द हेग। ठीक है, तो इंटरपोल का जो हेडक्वार्टर है वो है फ्रांस में। अब इनमें से कौन सी जगह फ्रांस में है? और वो है लियो। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डन, ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन वुमेन सिचुएटेड। काफी कम नाम आपने इस ऑर्गेनाइजेशन का सुना होगा। यूएन वुमेन या यूएन महिला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क, पेरिस? तो देखिए, मैंने आपको बोला है यूएन की मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है न्यूयॉर्क में। तो इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ है? न्यूयॉर्क में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डन, ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। यानी कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो एक चीज याद करिए, जब भी बात होगी कोर्ट की, कोर्ट कहाँ होगा? कोर्ट होगा सिर्फ एक जगह, और वो होगा द हेग में। यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, या फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, दोनों का ही हेडक्वार्टर द हेग में है। तो करेक्ट आंसर यहां क्या है? यहां है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। डन, चलिए।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन यूनिवर्सिटी? ओके, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में, सिंगापुर में, बीजिंग में, टोक्यो में। तो देखिए हम आ गए हैं एशिया में और एशिया में ही इसका मुख्यालय है। अब एशिया में कहाँ है? सिंगापुर नहीं है, बीजिंग नहीं है, कहाँ है? टोक्यो में। तो यूएन यूनिवर्सिटी या फिर संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय का मुख्यालय टोक्यो जापान में है। डन? ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन? अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन का मुख्यालय कहाँ है? काफी अलग है। कहाँ है चलिए देखते हैं। पेरिस, वॉशिंगटन, आबू धाबी, मोनाको। तो हाइड्रोग्राफिक संगठन का जो मुख्यालय है पेरिस में नहीं है, वॉशिंगटन में नहीं है, आबू धाबी में नहीं है, मोनाको में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर मोनाको। ठीक, चलिए। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन 2020 का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला वर्ड है। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवासन संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना, जेनेवा, बर्न, न्यूयॉर्क। मैंने आपको बोला माइग्रेशन या प्रवासन सबसे ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है और सबसे ज्यादा मुख्यालय कहाँ होता है? सबसे ज्यादा मुख्यालय होता है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। तो यही है इसका आंसर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। डन? ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूएन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूएन हैबिटेट भी कहते हैं, यानी कि संयुक्त राष्ट्र मानव निपटान कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ है? बीरोत, न्यूयॉर्क, नैरोबी, काठमांडू। ठीक है, तो जहां इसका हैबिटेट का मुख्यालय है वहां एक बहुत फेमस मुख्यालय है और वो है यूएनईपी का। अब आपको यूएनईपी तो याद ही होगा, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये है केन्या की कैपिटल यानी कि नैरोबी में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए। हेडक्वार्टर ऑफ यूएन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, यानी कि ड्रग्स और अपराध जो है इसका कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम कहाँ है? वियना, जेनेवा, न्यूयॉर्क, लंदन। ठीक है, और ड्रग्स एंड क्राइम का जो हेडक्वार्टर है यानी कि इसका जो ऑफिस है इसको रोकने का वो कहाँ है? वो है वियना में, यानी कि वियना ऑस्ट्रिया में इसका मुख्यालय है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स? अब मैं अगर आपको शॉर्ट में आईसीसी बोलूंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, तो याद करिए इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मुख्यालय कहाँ है? ब्रसेल्स, लॉस एंजलिस, पेरिस और मोनाको। ओके, दुनिया का फैशन कैपिटल कौन सा है? वहां से याद कर लीजिए कि सबसे ज्यादा सामान वहीं बिकते हैं, कपड़े सबसे ज्यादा वहीं से आते हैं। ये सिर्फ ट्रिक है और इसका आंसर है पेरिस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल एनर्जी फोरम भी होता है। फोरम का मुख्यालय कहाँ है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी मैंने आपसे पूछा है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। तो याद रखिए ऊर्जा या एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय भी पेरिस में है। डन? ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ये एक एक्सेप्शन था जब मैंने आपको पढ़ाया था और मैंने आपको बताया था वर्ल्ड कस्टम या फिर सीमा शुल्क संगठन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, ब्रसेल्स, पेरिस, न्यूयॉर्क। तो मैंने आपको एक्सेप्शन में ये बताया था और इसका मुख्यालय ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कस्टम या फिर सीमा शुल्क का मुख्यालय ब्रसेल्स में है। ओके, चलिए।
वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, अमन कम विथ मैरी। अमन कम या केम विथ मैरी, कुछ भी आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैरी था वो क्या था? वो मैरीटाइम ही था। और इन तीनों का मुख्यालय कहाँ था? अमन से एमएनएसटी, कम से कॉमनवेल्थ और मैरी से मैरीटाइम, और तीनों का ही मुख्यालय लंदन में है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन? ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है, जरा फटाफट आप मुझे इसका आंसर दे दीजिए। और वर्ल्ड डैश ऑर्गेनाइजेशन, इनमें जो मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन थी उनका मुख्यालय कहाँ था? उनका मुख्यालय था जेनेवा में। इसका मुख्यालय भी जेनेवा में है। ओके, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, या फिर अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन। चलिए अब फटाफट मुझे ये बताइए कि अभी रिसेंटली किस स्टेट के ट्राइबल हॉस्टल्स को क्या मिला है? ISO सर्टिफिकेट मिला है। ठीक है, उसका आंसर आप मुझे दीजिए। और ISO का जो मुख्यालय है ये भी कहाँ है? ये भी है जेनेवा में। मैंने आपको ट्रिक में बताया था, इंटरनेशनल डैश ऑर्गेनाइजेशन, इसके भी एक्सेप्शन बताए थे, बट इसका मुख्यालय जेनेवा में है। डन, ओके। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ एमनेस्टी इंटरनेशनल? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अमन से क्या था? अमन से था एमनेस्टी, और मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय था लंदन में। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनिट, अंतरराष्ट्रीय दूर संचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, वियना, पेरिस, न्यूयॉर्क। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं टेलीकम्युनिकेशन की, और यहाँ भी आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल स्टार्टिंग में आ रहा है, और करेक्ट आंसर हो जाएगा जेनेवा, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ अचानक से थोड़ा काम चलने लगा है, इसलिए मुझे वीडियो को यही रोकना पड़ेगा। ठीक है, इन क्वेश्चन की मैं आपको PDF दे दूंगी, एक बार आप इन्हें रुक गया, चलिए मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का मुख्यालय कहाँ है? बर्न, बॉन, बर्लिन, वॉशिंगटन DC। UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, इसका मुख्यालय है बॉन में। अब जरा मुझे ये बता दीजिएगा कि ये कहाँ है? ठीक है, तो UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज मुख्यालय बॉन। ओके, चलिए। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है? लंदन, दुबई, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। ISA का मुख्यालय हमारे देश में है, और ये कहाँ है? ये है गुरुग्राम में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा मंच का मुख्यालय कहाँ है? रियाद, दुबई, जकार्ता और ओमान। इंटरनेशनल एनर्जी फोरम, अभी मैंने बताया था एजेंसी का मुख्यालय पेरिस में है, और फोरम का मुख्यालय रियाद में है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये रहा आज का लास्ट क्वेश्चन। वाडा का मुख्यालय कहाँ है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी या विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, मॉन्ट्रियल, मोनाको, मैड्रिड। और वाडा का मुख्यालय है मॉन्ट्रियल में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब देखिए, हमने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, आई गेस मैंने आपको अराउंड 60 तो ऑर्गेनाइजेशन याद करवा दी होगी। अभी हमें ग्रुप्स पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे कि सार्क, एशियान, G7, ये सारे। इसके अलावा हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर पढ़ने हैं,
हमें नाटो और ईयू पढ़ना है, इस टाइप के थोड़े मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं। तो ये मैं आपको धीमे धीमे करवा दूंगी, बट मैंने आपको जितने मेन थे काफी सारे कवर करवा दिए हैं। तो इनको पढ़िए, इनको रिवाइज करिए। आने वाले दिनों में मैं इन क्वेश्चंस को वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूंगी ताकि आप वहां से इजीली रिवीजन कर पाए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। अगर सेशन पसंद आया तो आपको पता है लाइक किए बिना आपको जाना नहीं है। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मिनिमम आप इनको एटलीस्ट अपने 5 फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो मेरा सेशन पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।